लेट स्टार्ट प्रोनाउन। हम आपको अंग्रेजी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक पहलुओं के ज्ञान कराने जा रहे हैं। आप लोग तो शुरू से ही लर्न एंड राइट प्रीपोजिशन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में किए होंगे, लेकिन ये जो कोर्स कोई साधारण कोर्स नहीं है। लाखों करोड़ लोगों के बीच ये संशोधन किए गए हैं। अंग्रेजी के कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है आपके बीच हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रोनाउन यानी नाउन के बाद जो हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन आम लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन इसका यूजेज क्या है और ये एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम कैसे समझेंगे उसके बारे में हम विशेषकर जो है इन विषय पर हम जानकारी आपको कराने जा रहे हैं, जो अभ्यास और ध्यान केंद्रित करके आप इसे साधारण लैंग्वेज में आप इसको जो है व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, सर्वनाम जो है वो आपको संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखिए, ही, सी, इट, दैट, यू, आई, ईच, नन इत्यादि जो है वो सर्वनाम कहा जाता है। क्या बोले? ही हो गया, सी हो गया, इट, दे, आई, यू, ईच और नन जो है ये स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल के बारे में भी आपको हम जानकारी प्राप्त कर देते हैं। ए एन एंड द को आर्टिकल कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा। देखिए, अब इसको यूजेज कैसे करेंगे। ही के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा और यू के साथ क्या लगेगा, इन सभी को हम विशेषकर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको हम विशेषकर जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो आप विशेष पहलुओं और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपको इंग्लिश सीखने के लिए देखिए, आप जैसा इसका हम प्रैक्टिस करेंगे उसी के अनुसार हम इसका इंग्लिश का लर्न करेंगे। और देखिए, इसको हम यूजेज कहाँ करेंगे। जैसे मान के चलिए वो एक क्लर्क है, तो वह के साथ हमेशा देखिए इज का प्रयोग होता है। तो ही इज ए क्लर्क, और इसमें आपको वॉवेल का भी ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी वर्ड के आपको देखिएगा, जैसे एजुकेशन हो गया तो उसके फर्स्ट लेटर जो होता है वो ई आता है, तो ई क्या है? वॉवेल है। तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, तो वह एक शिक्षित व्यक्ति है। तो वह एक शिक्षित व्यक्ति है, तो देखिए सी इज, एन होगा एन एजुकेशन पर्सन, और आपको वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू इज कॉल्ड वॉवेल। आपको आर्टिकल की भी बारे में जानकारी हुआ, वॉवेल के बारे में जानकारी हो गया। और इसका कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन वह एक नर्तकी है, वह एक नर्तकी है। सी इज ए डांसर। इसी प्रकार आप देखिए, मैं एक टीचर हूँ या शिक्षक हूँ, अध्यापक हूँ, जो भी भाषा का यूज करते हैं। आई एम ए टीचर। तो यहाँ पर आपको समझ आती है कि ए एन और द का, जैसे लड़के खेलते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा लड़के खेलते हैं, एक लड़का है नहीं। तो सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर का भी ज्ञान आपको कराने की जरूरत है। अब देखिए, लड़के खेलते हैं, तो यहाँ पर हमको पता नहीं है कितने सारे लड़के खेलते हैं, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत सारा लड़का आता है, द बॉयज। और देखिए एक से ज्यादा है, यानी कि प्लुरल नाउन में आता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आर। द बॉयज आर प्ले क्रिकेट, या कुछ भी खेलते हैं तो प्ले लगाएंगे, और क्रिकेट खेलते थे प्ले क्रिकेट, या बैडमिंटन, कैरम बोर्ड या अदर गेम्स हो गया, इंडोर या आउटडोर। तो यहाँ आपको जो है विशेषकर कराया गया। देखिए, वह मेरी बकरी है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज ए कैट। और बहुत सारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। आप यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि इंडियन के फर्स्ट लेटर जो होता है आई आता है, आई एक वॉवेल है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। आप विशेषकर आपको ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे।
उसका साउंड का भी काफी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जैसे यूनिवर्सिटी हो गया तो यूनिवर्सिटी में यू आता है, तो यू पर आप साउंड का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यू जो है यूनिवर्सिटी जो है स्वर और व्यंजन दोनों में आपको डिफरेंट भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम वह एक यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ही इज ए यूनिवर्सिटी होगा, क्यों? क्योंकि यू जो है वो व्यंजन में आता है। तो यूनिवर्सिटी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है श्रीमान तुम्हारे टीचर है, तो मिस्टर श्रीमान इज ए टीचर। इसी प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल है। यह एक बक्सा है, वे इसके कोने हैं। दिस इज ए बॉक्स, दीज आर इट्स कॉर्नर। आप बक्सा है, इसके के लिए लगाते हैं इट्स का प्रयोग करते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। तो प्रोनाउन आपको पता ही हो गया है, विशेषकर जो है प्रोनाउन के बारे में हम लोग जो है आज इस वीडियो में हम विशेषकर प्रोनाउन के बारे में डिटेल टिप्पणियां जो है शेयर करने जा रहे हैं। अब प्रोनाउन के इंग्लिश सीखने के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कोई भी भाषा आप जब भी सीखते हैं तो थोड़ा उसके प्रैक्टिस और मेहनत से हम ही आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ जो है सीखते थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो हमारे जो है बीच आसान लगने लगते हैं। जैसे कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए, वो उसको हम जैसे वे किताबें मेरी किसी काम की नहीं है, तो दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज टू मी। मुझे तुमसे ऐसी आशा कभी न थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। ये आपको प्रीपोजिशन का भी कुछ वाक्य ले लिए हैं। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब यहाँ पर देखिए नॉकिंग मतलब होता है खटखटाना, तो आपको वर्ड मीनिंग का भी विशेषकर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी आपको बहुत सारा नॉलेज को अचीवमेंट कराती है। तो आपके बीच जो है वर्ड मीनिंग का भी बहुत जरूरी है जानना। अब देखिए ही सी डैट, इन सभी का अर्थ वह होता है। ही सी डैट, इन सभी का अर्थ जो है वह होता है। तो पर ही सी पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? ही सी पुरुषवाचक सर्वनाम है और डैट जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात ही और सी क्रमशः पुरुष और स्त्री का बोध होता है, और डैट जो है वह उस वस्तु का निश्चय कराता है कि यह नहीं है, वह लाया, ब्रिंग दैट, नॉट दिस। जैसे आप समझ रहे हैं कि ही सी तो आप लेडीज एंड जेंटलमैन के लिए यूज करते हैं, लेकिन डैट का आप यूज करते हैं तो वह कंफर्म नहीं रहता है, वह निश्चय नहीं है। वह लाएगा, वो करेगा, वो मंगाएगा, ये आपको कंफर्म नहीं मिलेगा। आपको जो है ही सी डैट जो है इसका नियम भी जानना, ये आपको रिमेम्बर रखना होगा। और देखिए दिस डैट निश्चयवाचक सर्वनाम है, और दिस का बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है, और दोज जो है डैट का, तो आपको दिस का प्लूरल नंबर आपको हो गया है। दिस का जो हो गया आपको दीज हो गया, और डैट का दोज हो गया। तो ये आपको दो चीज पर भी ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद आप आती हैं कि दीज मतलब होते हैं वे, और दोज मतलब वे। इन दोनों के बदले अगले वाक्य में प्रसंग रूप में देख आता है। अब मान के चलिए कि दोज होता है मतलब वे, दीज मतलब ये होता है, और ये दोनों को प्रसंग वाक्य में आप क्या बोल सकते हैं? दे मतलब वे मतलब होता है बहुत सारा, वे भी होता है मतलब वे लोग के लिए इसका उपयोग करते